हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम छवि है। पति की मौत के बाद मैं घर में अकेली रहती थी। अजीत ने मेरे गुलाबी बदन से 3 बार पानी निकाला। दोस्तों, पूरी कहानी सुनिए। मैं 29 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, फिर भी मैं अपने शरीर पर बहुत ध्यान देती थी। एक सुबह मैं उठी और किचन में चाय बना रही थी कि हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं बहुत खुशी से नाच रही थी। मैं दरवाजे की घंटी बजने का इंतज़ार कर रही थी और मैंने टीवी की आवाज़ कम करके मैंने ऐसा किया और अपने सिर पर दुपट्टा बांध लिया। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर एक 21 साल का नौजवान लड़का खड़ा था। उसने कहा, "ये आपका कुरियर है। मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक सूट बुक किया था।" मैंने कहा, "मेरा नाम छवि है।" लड़के ने मेरे लिए हस्ताक्षर किए। मुझे कलम देते हुए उसका हाथ मेरी उंगलियों को छू गया। मैंने उसकी तरफ देखा और साइन करके उसे 1300 रुपये दे दिए। लड़के ने 300 रुपये वापस दिए और कहा कि 300 रुपये की छूट है। मैंने लड़के को ध्यान से देखा और ईमानदारी से पैसे वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, "मुझे थोड़ा पानी दे दो।" मैंने दरवाज़ा पूरा खोला और कहा, "तुम पूरी तरह से भीग चुके हो, अंदर आ जाओ। मैं अपना सूट अलमारी में रखकर पानी ले आती हूँ।" मैं किचन में गई, अपना दुपट्टा उतारा और थोड़ी देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। मुझे वह लड़का बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उससे पानी के साथ कुछ नाश्ता करने को कहा। उसने मना कर दिया, लेकिन मेरी बात मान ली और नाश्ता कर लिया। मैं उसके साथ और समय बिताना चाहती थी। अचानक उसका हॉर्न बजा और मैंने कहा कि तुम्हें सर्दी लग गई और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। कपड़े भी बहुत गीले हैं। अगर तुम चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। लड़का बाथरूम के दरवाजे पर गया। एक तौलिया और अंडरवियर पहले से ही वहाँ रखा हुआ था। लड़के ने अपनी कमीज उतारी और रुमाल से पोंछी। उसने उसे एक काला कुर्ता दिया और कहा, "चलो इसे पहन लो।" मैंने अपना कुर्ता पहना, अपनी कमीज पहनी और उसे सूखने दिया। मैं बेडरूम में चली गई और टीवी देखने लगी। मैं रसोई से चाय और पकोड़े लेकर आई और पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है?" उसने कहा, "अजीत है।" उसने मुझे पूछा, "तुम्हारे साथ और कौन रहता है?" मैंने कहा, "मेरे पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई।" ये कहते हुए मेरी आंख में नम हो गई। अजीत ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और मुझे अपने बारे में बताया। उसने ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है और पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा है। जब उसकी नौकरी लग गई तो वह एक कुरियर कंपनी में काम करने लगा और दोनों ने 1 घंटे तक बातें की। अजीत को मुझे मेरी शादी की तस्वीर दिखाने लगी। जब उसने कहा कि तुम एक खूबसूरत अप्सरा से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, "ठीक है," लेकिन मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई में चली गई। अब मैं नहाने के लिए तैयार हो रही थी और मैं उस समय उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। मैंने पूछा, "ये क्या है? तुम्हें शादी की एल्बम कैसी लगी?" अजीत ने कहा, "बहुत सुंदर है।" ये सुनकर मैं हंस पड़ी और नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे बाथरूम से आवाज़ आई। मैं अपना तौलिया ले जाना भूल गई। "अजीत, मुझे दे दो।" मुझे तौलिया दिया गया। मैं नहाकर बाहर आई। मैंने अपना काला लहंगा और काली सैंडल पहनी हुई थी। मैंने ब्लाउज पहना हुआ था और मेरा साथ दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। सिर पर रुमाल बांधा हुआ था। मैं अजीत को देखे बिना टीवी देख रही थी। मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने सारे बाल खोल दिए। वे अपने खुले बालों से मेरी खूबसूरती बढ़ा रही थी। मुझे लगा कि वे अचानक उठकर मुझे पकड़ लेगा। तभी मैंने अजीत की तरफ देखा और इस वजह से अजीत डर गया और उसने भी उसकी अचानक नज़र से टीवी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह अजीत के बगल में बैठी है और बीच में बात करना शुरू कर रही थी। लेकिन अजीत का हाथ मेरे हाथ को छू गया और मुझे पता ही नहीं चला। इससे अजीत की हिम्मत बढ़ गई। अब उसने पानी देखा और मेरे हाथ को छूने लगा। दोपहर के 2 बज रहे थे और बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों ने खाना शुरू किया। अजीत ने पूछा, "अब तुम्हें मुफ्त में शादी करना चाहती हो? तुम ऐसा क्यों नहीं करती?" मैंने कहा, "अजीत ने शादी क्यों नहीं की?" अजीत ने कहा, "वह कई बार शादी करने पर जोर देता है, लेकिन मैंने उसे टाल दिया।
क्योंकि मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। जब मुझे कोई पसंद नहीं आएगी तब मैं उससे शादी करूँगा। मैंने कहा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? उसने कहा, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो तुम्हारी तरह समझदार हो, तुम्हारी तरह फिगर वाली हो, खाना बनाना और घर का काम करना जानती हो। मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो मेरे लिए रोज़ गर्मा गर्म चाय बना सके और बढ़िया पकोड़े बना सके। मैंने उसकी भावनाओं को महसूस किया। मैंने समझा और कहा कि मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ और मैं विधवा हूँ। लेकिन जब मैंने अजीत से कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे? उसने कहा कि मैं अपने माता पिता के साथ शादी करना चाहती हूँ। शाम के 5 बजे थे जब अजीत को उसकी माँ का फ़ोन आया। मैं बात करते हुए किचन में चली गई और दीवार पर कान लगाकर अजीत की बातें सुन रही थी। मैं पास ही थी और तभी अजीत ने कहा, नहीं माँ, अब लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़की पसंद है। यह सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं अजीत की तरफ देखने लगी। उसके बाद अजीत ने फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन रख दिया और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने अजीत से कहा कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो आज तुम्हें यहीं रुक जाओ। अजीत का भी मन कर रहा था कि वह पूरी रात मेरे साथ रहे। मैं बेडरूम में सोऊंगी क्योंकि ये घर तुम्हारा है। मेरे मुंह से ये निकली ही कि शादी के बाद वो भी अजीत बहुत खुश था ये सुनकर कि तुम्हारा होगा। उसके बाद बेडरूम में सो गई और अजीत बाहर किचन में सो गया। हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक बार मैं देखा कि अजीत अपना तोता हिला रहा था। मैं रात को उससे मिलने बेडरूम पे आई। बहुत लंबा और मोटा। मुझे देखकर पीछे मुड़ गया क्योंकि उसे डर था कि मैं उसे मना कर दूंगी। इसके बाद मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनके पीछे पीछे किचन में चली गई। और किचन के बाद मैंने तुरंत कहा कि मैं आपके साथ क्रिकेट का मज़ा लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ और कई साल हो गए किसी से मिले बिना। मैंने किसी के साथ खेला भी नहीं है, इसलिए अब मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। अपना बल्ला मेरी पिच पे रखो, जल्दी से मेरी पिच से पानी निकालो। अजीत, लंबा तोता निकालो और मेरी पिच पर डाल दो। मैं रोने लगी और बोली, अजीत तुम्हारा तोता, प्लीज़ अजीत बस क्रिकेट खेलना शुरू करो। और मेरी गुलाबी मटकी से पानी निकालने लगा। अजीत ने 3 बार मेरा पानी निकाला। मैं ठीक से चल भी नहीं सकती क्योंकि अजीत की मटकी गाजर जैसी है। मैं और खुश थी और अजीत की भूख खत्म हो गई थी। 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई और अब हम दोनों हर दिन क्रिकेट का मज़ेदार खेल खेलते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।